हेलो बच्चों। आज हम आप लोग से कुछ बात करने जा रहे हैं। बहुत बच्चा सर एग्जाम के तैयारी के लिए परेशान रहता है। सर 11 12 के साथ जेई की तैयारी कैसे करे। वो सीनियर लोग जो अपने कोचिंग से जेई प्रिपरेशन करके निकला है, तो वो बच्चा सब 12 के साथ ही निकला है। और ज़्यादातर जो बच्चा रैंक लाता है जेई सबके एग्जाम में, फ्रेशर बच्चा ही रहता है। मतलब फ्रेशर का मतलब 11 12 का बच्चा रहता है। टारगेट का बच्चा का भी रैंक आता है, थोड़ा बहुत फेंका भी जाता है। अब कुछ बच्चा जो है परेशान रहता है, तो सबसे पहली बात तो आपको जेई आईटी हो या एनआईटी हो या ट्रिपल आईटी जाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और आप ये भी दिमाग मत लगाइए क्या पढ़ना है, कैसे जाना है। कुछ बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कुछ बच्चा पढ़ नहीं रहा है, खाली हवाबाजी मार रहा है। सर हमको यहाँ जाना वहाँ जाना, बोलने से बेटा नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। आज अगर हम कोचिंग चला रहे हैं तो मेरा कोचिंग आज न कल बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, बहुत डेवलप करेगा, बहुत अच्छा संस्था बन जाएगा, आपको बहुत सारे फैकल्टी मिलेंगे। लेकिन ये सोचने से नहीं होगा, अपना मेहनत कर रहे हैं। अचानक नहीं हो जाएगा कि अचानक पता चला कि पूरा बिल्डिंग खड़ा हो गया या कुछ भी। हम मेहनत किए जा रहे हैं, अपने स्टूडेंट बढ़ते जाएगा, मेरा फेमस होते जाएंगे, अपने आप हो जाएगा, रिजल्ट आते रहेगा। तो अचानक कुछ नहीं होता। अगर बहुत सारे देखते हैं, हम जो टीचिंग लाइन में आए तो हम टीचिंग लाइन में अपने पैसन है, मेरा पैसन है, पढ़ाने का शौक है, तो शौक पूरा कर रहा है तो अपने आप इनकम भी होगा। ये मेरा प्रोफेशन भी हो गया, दोनों कुछ हो गया है। पढ़ाने का भी एक ड्रीम था और बाकी बात इनकम भी तो करना है, खाने पीने। ये नहीं कि पता चला कि खाली इनकम के लिए पढ़ा रहे हैं। सिर्फ इनकम के लिए अगर पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग पढ़ना है सिर्फ, और डायरेक्ट ख्वाब नहीं रखो कि आईटी मुंबई जाना है तो आईटी दिल्ली जाना है या एनआईटी ये जाना है साउथ का, यहाँ वहाँ नहीं। आप पढ़िए, जैसा रैंक आएगा वैसा कॉलेज जाना, मेहनत में कमी नहीं करना है। आप अपना 100% दीजिए। हम हमेशा बोलते रहते हैं, आप अपना 100% दीजिए। आपका जो कैपेसिटी है उतना आप दीजिए। आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि आप 10 घंटा पढ़ो। आपका कैपेसिटी अगर 10 घंटा नहीं है झेलने का, तो कैसे 10 घंटा पढ़ोगे? 2 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। और सिर्फ बोलने से नहीं होगा, दोस्तों के बीच में गप करने से नहीं होगा, सर ये निकालेंगे। बाकी बात, कुछ बच्चा क्या सोचता है कि सर ये कॉपी पढ़ लेते हैं, वो बुक बना लेते हैं, ये बुक बना लेते हैं, जेई क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई एक बुक पे फोकस कीजिए। और बाकी बात हम तो ये बोलेंगे कि आप लोग जो भी टीचर या जो भी सर के पास या जो भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उस कोचिंग का जो भी मटेरियल मिलता है वो सर जो है जो भी पढ़ाते हैं उस पर फोकस कीजिए। टीचर पे बिलीव कीजिए। सर पे अगर बिलीव कीजिएगा तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप टीचर पे बिलीव नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चा क्या करता है, बिलीव ही नहीं करता टीचर, विश्वास ही नहीं करोगे सर पे, तो कैसे होगा? अलग बात है, अगर तुमको वो टीचर पसंद नहीं है तो टीचर चेंज कर लो। जो टीचर पे तुमको विश्वास है, जो टीचर को तुम पसंद करता है। ये नहीं कि पता चला कि टीचर को सर पसंद नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तब बेटा तुम कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे। हमेशा टीचर का आशीर्वाद जरूरी है। तो टीचर का आशीर्वाद आपको तभी मिलेगा जब आप टीचर का इज्जत कीजिएगा। हर सर का इज्जत करना है। आपको जो सर पसंद है उसी के पास पढ़िए, लेकिन उसका नोटबुक और जो भी बुक वो प्रीफर करे करना है। और जेई की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट आपका एग्जाम्पल हमको लगता है कि नोटबुक पढ़िए। जो भी सर जेई का प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं, तो जो भी सर जेई का प्रिपरेशन करा रहे हैं वो कोशिश करता है कि कुछ नहीं छूटे, सब कुछ कवर करे। और बाकी बात, जेई का प्रीवियस ईयर का बुक खरीद लीजिए। मैथ्स का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग अलग खरीदिएगा तो उसमें सब बुक क्वेश्चंस कवर है। उसको बनाइए, कॉपी का नोटबुक बनाइए, कोचिंग का असाइनमेंट बनाइए, इनफ है। तब भी सर हमारे पास कुछ टाइम बचा हुआ है तो साइट से अगर कोई बुक प्रीफर करना है, एक ही बुक, जैसे पियर्सन का बुक आता है, टीएमएच आता है, सीनियर आता है, आर डी शर्मा का वीआईटी जेई का बुक आता है, तो कोई भी एक बुक को फेमस करना है। और किसी को फॉरेन अथॉर का बुक पढ़ना तो हॉलैंड नाइट बुक भी आता है अलजेब्रा के लिए। लेकिन हम तो फिर से बोलेंगे कोई एक बुक को ही कवर कीजिएगा, तभी आप आईटी जेई या कुछ भी निकाल सकते हैं। और फिर आपको पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ सर किताब खरीद लिए रख लिए। अगर हम एनआईटी सूरत कल तक का सफर किए तो हम बस कोचिंग पे बिलीव करते थे, सर पे विश्वास करते थे, सर के नोट को अच्छे से पढ़ते थे। क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट अगर मजबूत नहीं होगा तो आप कैसे जेई क्वालिफाई करोगे? इस बार भी जेई का पेपर हुआ, पेपर नॉर्मल ही था मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन बच्चा को कंसेप्ट ही याद नहीं रहता, वहाँ जाके भूल जाता। कोऑर्डिनेट क्वेश्चन से भी आसान ही था, एरिया कैलकुलस ये सब जो भी क्वेश्चन था, अलजेब्रा का क्वेश्चन भी आसान था। बस कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए और लगाने भी आना चाहिए। नोटबुक पढ़िए, असाइनमेंट जो भी सर का बनाइए, और डेली कोशिश करिए 100 से 200 क्वेश्चन बनाने का। जो कैपेसिटी आपका 100 से 200 क्वेश्चन डेली बनना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के तो ही आप जेई क्रैक कर सकते हैं। तो मिनिमम 100 से 200 प्रैक्टिस कीजिएगा। हम ये बोलते हैं कि जेई के एग्जाम तक में जो बच्चा 11th का है, अगर आज से भी बनाना स्टार्ट कर देगा तो तुम लोग 50,000 क्वेश्चन बना सकता है। या 50,000 क्वेश्चन अगर जिस दिन बना लिया ना, 100 क्वेश्चन भी अगर डेली बनाएगा तो 500 दिन में 50,000 क्वेश्चन बन जाएगा। और जिस दिन 50,000 क्वेश्चन बन गया तो जेई सबका या कोई भी बुक देखेगा सब क्वेश्चन तुमको देखा हुआ लगेगा। और जो बच्चा 12th पढ़ता है, कोशिश करो कम से कम 20,000 क्वेश्चन लगाने का। अगर 20,000 क्वेश्चन तुम लगा लिया 11 12 जो भी है पूरा सिलेबस कवर करके, जब तक एग्जाम अप्रैल जनवरी जो भी आएगा, तो 20,000 क्वेश्चन जिस दिन तुम लगा लेगा तो तुमको सब पेपर लगेगा, सब क्वेश्चन देखा कंसेप्ट मजबूत करना है। तो कॉपी पढ़िए, सर पे विश्वास रखिए और डेली पढ़िए। हवाबाजी मत दीजिए कि सर हमको ये करना, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप आराम से पढ़िए और डीमोटिवेट होने का कोई जरूरत नहीं। अपने आप को मोटिवेट करिए। कोई भी बात हो हमसे बात करते रहिए, जो भी मेरे बच्चे हैं।
तो अपने आप को इंस्पायर करके रखना, अपने आप को न ज़्यादा नीचे लेकर जाना है, न ज़्यादा ऊपर लेकर जाना, बीच में रहना। ज़्यादा उड़ोगे तो फिर बेकार फेंका जाओगे, और ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस भी घटाओगे तो भी फेंका जाओगे। अपने बीच में रखना, ज़्यादा आ जाए तब भी बोलो सर हमको ठीक ठाक आ रहा है। और कोई भी एक बुक को फॉलो कीजिए, जो भी बुक हम बताएं नाम, सीनेज, पियर्सन, टीएमएस, आर डी शर्मा, ये जो भी है, या कोचिंग का मटेरियल फोकस कीजिए, कॉपी नोट फोकस कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो आप 12th बोर्ड के साथ साथ जेई क्वालिफाई कर सकते हैं अगर। और ये नहीं है कि 75, 50, 75 क्वेश्चन है तो 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है, नहीं 75 नहीं, 50 क्वेश्चन अगर आप सही ढंग से बना दिए तो आपका रैंक अंडर 10,000 आ जाएगा। ये नहीं है कि पूरा बनाना जरूरी। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और ज़्यादा दिमाग को इधर उधर बौखलाइए नहीं। आईटी बम्बई जाना, तुमको पता है कि आईटी बम्बई तुम पहुंचिए जाओगे, आईटी दिल्ली पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे, तुम मेहनत करो, रैंक आएगा तो जाएंगे, जहाँ जो कॉलेज मिलेगा काउंसलिंग करेंगे, ख्वाब रखो। लेकिन अब इतना भी ज्यादा तुम लोग उड़ने लगता है, पढ़ नहीं रहा। बहुत सारा बच्चा का देखते हैं कंप्लेन, पढ़ नहीं रहा, बस कुछ से कुछ सोचे जा रहा। पढ़िए, फोकस करिए, डेली पढ़िए। कुछ बच्चा कहता है सर टाइम का मैनेजमेंट नहीं होता है, टाइम का मैनेजमेंट कीजिए, कोशिश करिए टाइम का मैनेजमेंट करने का। जब आपको मन लगता है तो आप क्या कीजिए, वो सब्जेक्ट पढ़िए जो आपका वीक है। कुछ बच्चा क्या करता है, जब आपको पढ़ने में मन लगता है, आपका मैथ्स मजबूत है तो मैथ्स लेके ही बैठ गए, आपका केमिस्ट्री मजबूत है, केमिस्ट्री लेके ही बैठ गए। अगर इस तरह से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, केमिस्ट्री मजबूत है तो केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगा, अगर फिजिक्स मजबूत है तो फिजिक्स से मजबूत हो जाएगा, अगर मैथ्स मजबूत है तो मैथ्स ही मजबूत हो जाएगा। मतलब जो सब्जेक्ट मजबूत है वही मजबूत रह जाएगा और सब पूरा पार्ट वीक हो जाएगा। जब तुमको मन लगे तो वो सब्जेक्ट, तुम्हारा मन अच्छा रहे कि नहीं हमको आज पढ़ना है, कुछ करना, जब अंदर से खुश रहो तुम, तो वो सब्जेक्ट को लेकर बैठो जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है या जो चैप्टर तुम्हारा वीक है, तो वो मजबूत हो जाएगा। जब तुमको पढ़ने का मन नहीं भी रहेगा ना, तब तुम वो चैप्टर पढ़ सकते हो जो तुमको पढ़ने में मजा आता है। जैसे तुम्हारा मैथ्स मजबूत है तो जब तुमको मन नहीं भी लगेगा पढ़ने का, तब मैथ्स पढ़ लो, तब तो पढ़ाई होवे करेगा। जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है वो मजा ही आता। लेकिन जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो उस सब्जेक्ट को तब पढ़ो जब तुमको मन लगे, मजा आए पढ़ने में, और हर चैप्टर पे फोकस करो। कुछ बच्चा का कोई चैप्टर वीक हो जाता है, उसको छोड़ देता है, सर हमने समझ के पढ़े नहीं, उसको पढ़िए। अगर वो आपको नहीं आता है तो ही ना वो कमजोर है, वो चैप्टर वीक हो गया। अगर उसको पढ़िएगा तो वो चैप्टर मजबूत है। पढ़ने से ना कोई चैप्टर मजबूत होता है। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका फिजिक्स में मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, जब आपको सुबह सुबह जगह पढ़ने का पूरा मन है तो सुबह में आप पहले फिजिक्स पढ़ लीजिए, तब मैथ्स कभी बाद में पढ़ लीजिए, दोपहर के टाइम में पढ़ लीजिए, कभी शाम में पढ़ लीजिए, 2 घंटा बाद पढ़ लीजिए। और जब भी पढ़ने बैठते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटा लगातार पढ़िए। ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिए, भाग गए। जब भी पढ़ने बैठना है तो 2 से 3 घंटा पढ़ना, क्योंकि जेई का एग्जाम जो देने जाइएगा 3 आवर का एग्जाम होगा, और एडवांस का एग्जाम 3 आवर 2 शिफ्ट में होगा, 6 आवर का एग्जाम होगा। आप लोग क्या है कि आधा घंटा बैठते हैं, भाग जाते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, भाग जाते हैं, तो आप क्या जेई क्वालिफाई करोगे? जेई का एग्जाम तो 3-3 घंटा होगा, और तुम्हारा आदत है 15-15 मिनट पढ़ने का। अगर तुम 15 मिनट पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग 15 मिनट काम करता है, तो जेई क्वालिफाई कैसे करोगे? वहाँ 3 घंटा दिमाग का। तो कोशिश करो जब भी पढ़ने बैठते हो 2 से 3 आवर पढ़ो, कम से कम तो 2 आवर तो पढ़ना ही पढ़ना। अगर 3 आवर आप एक बार बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो और अच्छा बात है, क्योंकि दुनिया का ज्यादातर एग्जाम आपको 3 घंटा का होता है, और आपका आदत है हर 10 मिनट में उठने का, तो आपका दिमाग तो उचक्का तरह है, तो कैसे कुछ करेगा? तो 3 आवर पढ़ने का शेड्यूल बनाओ कम से कम, तब जाके तुम कुछ कर पाओ। सर 3 आवर बैठेंगे तो क्या करेंगे? 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ, फिर कभी ब्रेक ले लिए 1-2 घंटा फिर पढ़ेंगे। कुछ बच्चा ऐसा कहेगा सर पढ़ने का समय कब है? पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, जब नींद लग जाए तब सो जाइए, जब नींद टूटे तब पढ़ जाइए, पढ़ने बैठ जाइए। ये नहीं कि पता चला नींद लग गया, सोए हुए हैं, आलस के सर, अरे सर नींद, अरे जगो, जगेगा, जगने के बाद सब आलस खत्म हो जाता है, जगने के बाद काम में जुड़ जाओ, मजा आ जाएगा। और सुबह तो कोशिश करो डेली 4 से 5 बजे जगने का, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 बजे तक तो जग ही जाना। 4 से 5 जगोगे, थोड़ा हवा हवा लगाओ, माइंड कुछ खुलेगा, डेवलप करेगा, तब जाके कुछ कर पाओगे। तो 4 से 5 के बीच में जग ही जाना, और सुबह पढ़ना है। जिसका सुबह अच्छा होगा उसका भर दिन अच्छा होगा। कुछ बच्चा अगर सुबह पढ़ता ही नहीं है तो उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। अब बोलेगा सर कैसे? अगर तुम सुबह पढ़ोगे तो तुमको पढ़ने में अगर मजा आ गया, क्वेश्चन सब बन गया, तो तुमको भर दिन मन करेगा ये रे यार वो छूट गया है, क्वेश्चन और बनाना, ये करना। अगर कोई पढ़ने बैठा, कोई चीज तुम्हारा वीक हुआ तो उसको पढ़ के मजबूत कीजिए, तो दिन में उसके लोग, तो सुबह जिसका अच्छा होगा उसका भर दिन। तो सुबह जो अगर समझ में नहीं आ रहा उसको बैठ के समझने का कोशिश कीजिए, या अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा क्वेश्चन लगाइए सुबह, लेकिन 4 से 5 के बीच में जगिएगा, तभी आप जेई क्वालिफाई कर सकते हो। कुछ बच्चा सोच रहा है कि सर हम 12th पे फोकस करें कि जेई पे फोकस करें। आप 12th और जेई दोनों पे फोकस कर सकते हैं बेटा। आपको पढ़ना काम है तो आप मन लगा के पढ़ोगे तो जेई और 12th सब साथ ही साथ हो जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि 12th का तैयारी अलग से, सिलेबस अलग है, जेई का सिलेबस अलग है, सबका सिलेबस वही 11th 12th एनसीईआरटी है। उसी में वो लोग क्वेश्चन थोड़ा घुमा के ट्विस्ट करता है, एक एक क्वेश्चन में 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर घुस जाता है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, फोकस हवाबाजी ये सब नहीं करना, ढंग से पढ़ना है, दोस्ती यारी अच्छा रखना है, कोशिश करना है कि खुद भी पढ़िए, अपने दोस्त को ही बोलिए पढ़ने के लिए, तब एक माहौल बनेगा, उसमें मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है बच्चों। और जब तुमको मन नहीं लगे, याद रखना है, जब तुमको मन नहीं लगे तो मैथ्स अगर तुम्हारा मजबूत है मैथ्स पढ़ो, अगर केमिस्ट्री मजबूत है तो केमिस्ट्री, जब तुमको मन लगे तो जो पार्ट वीक है उसको पढ़ने का कोशिश करो। और इंटरवल हमेशा 2 से 3 घंटा होना चाहिए, मतलब जब चेयर और टेबल पे बैठ गए हैं तो 2 से 3 आवर पढ़ते रह जाना है, उठने का जरूरत नहीं है, नहीं तो वो हरदम हरदम उठोगे तुम्हारा दिमाग का आदत हो जाएगा हर 10 मिनट पे उठने का, बैठने का, दिमाग तुम्हारा काम नहीं करेगा। जबकि कोई भी एग्जाम, अच्छा वाला एग्जाम हमारा 3 आवर इंपॉर्टेंट है, तो 3 आवर आपको बैठना ही पड़ेगा। तो 3 आवर का शेड्यूल बनाइए, 1 आवर फिजिक्स, 1 आवर केमिस्ट्री, 1 आवर मैथ। जब 3 घंटा आपका टाइम देख के पूरा हो जाए, उठ जाइए, घूमने फिरने चले जाइए। फिर सर कब पढ़ना, रात में या दिन में? तो पढ़ने का कोशिश करिए दिन में ही, क्योंकि दुनिया का जितना भी एग्जाम होता है सब दिन में होता है, रात में नहीं होता। आपका दिमाग दिन में सोने का आदत है, तो रात में आप कैसे एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा? सुबह 4 से 5 जगिए, पढ़िए, फिर दोपहर के टाइम आराम कीजिए, फिर शाम में पढ़िए। और बाकी बात सर, कभी कभी नींद आ जाता है, तो देखिए दिमाग को रेस्ट देना भी जरूरी है। आपका जब 3 घंटा पढ़े, जब दिमाग आपका पूरा ऑलझोल होने लगा, तो 1-2 घंटा का आप रेस्ट ले लीजिए, 1 घंटा का खाना पीना खाइए, जो भी है नाश्ता पानी कीजिए, आराम कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, तब पढ़िए। जब आपको नींद लगे सो जाइए, जब नींद टूटे तब जग के पढ़िए। ऐसा नहीं है पढ़ने का कोई टाइम होता है, लेकिन आपको पढ़ना है 6 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, जितना आप मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, आपका जो कैपेसिटी आप पढ़िए। और आप अपना 100% लगाइए, ऊपर वाला आपको देख रहा है, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक होगा। कोई चीज़ आपको बोलने का जरूरत नहीं है हम अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक ऑनेस्टली कर रहे हैं, तो आप जरूर, अगर हम आज ऑनेस्टली आपको पढ़ा रहे हैं तो हमको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं, ऑनेस्टली पढ़ा रहे हैं तो हमको खुशी मिलता है, रात में बहुत अच्छा नींद होता है। अगर हम किसी दिन आपको ईमानदारी पूर्वक नहीं पढ़ाएंगे तो हमको नींद नहीं आ सकता। तुम लोग क्या करता नहीं करता है, पढ़ लेता, सो लेता है, जग जाता है, लेकिन हम बोलते हैं कि डेली दिन भर क्या किया, रात में सोते टाइम सोचो कि हम दिन में क्या किया। और एक ऑप्शन और आपका माइंड डेवलप करने के लिए, आप दिन में मैथ्स पढ़े, कुछ पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, तो उसको क्या कीजिए, रात में रिकॉल कीजिए। रिकॉल क्या कीजिए, आंख बंद करके कोशिश कीजिए कि जो जो चीज़ पढ़े वो दिमाग में आ रहा है क्या। मान के चलिए आज मैट्रिक्स पढ़े, अगर मैट्रिक्स पढ़े तो देखिए आंख बंद करके पूरा मैट्रिक्स आपके दिमाग में आ रहा है, तो अगर सोचिएगा ना तो ज़्यादा डेवलप करेगा। बच्चा लोग पढ़ लेता, रख लेता, खाली पढ़ने से नहीं होगा, उसको सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब उसको सोचोगे, थिंक करोगे, तब जाकर तुम्हारा माइंड डेवलप होगा, स्टॉक होगा। जैसे मैट्रिक्स पढ़े, दिमाग में रिकॉल किए, 80% चीज मेरे माथा में आ गया, 20% छूट गया, तो जब सुबह 4 बजे जगेंगे तो उस 20% एक बार मैट्रिक्स का कॉपी उल्टाएंगे, देखेंगे वो 20% वो क्यों छूटा। जो जो 20% टॉपिक आपको छूट गया उसमें स्टार लगा दीजिए, क्योंकि वो टॉपिक को फिर बाद में आप रिवीजन कीजिएगा। ऐसे करके कभी डिटर्मिनेंट पढ़े दिन में, उसको रिवाइज किए, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े, केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसको एक बार रिकॉल किए। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आंख बंद करके रात में रिकॉल कीजिए। रिकॉल करने से माइंड ग्रोथ करेगा, आपका कैपेसिटी बढ़ेगा, आपका ये मेमोरी बॉक्स बढ़ेगा। कुछ बच्चा का मेमोरी बॉक्स बहुत वीक होता है, तुरंत भूल जाता है, इसलिए क्योंकि तुम लोग तुरंत कॉपी पढ़ते हो, रख देते हो, या क्लास में समझाते हैं, समझ में आ जाता है, बोलता सर मजा आ गया। नहीं, आप उसको जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा या उसको रिकॉल नहीं कीजिएगा, आंख बंद करके अपने दिमाग में रात में नहीं सोचिएगा, तो तुम लोग रात में जब भी 10 बजे 11 बजे सोते हो, 10 बजे तो सो ही जाना, सुबह 4 बजे जग जाना, 10 से 11 बजे के बीच। और उस टाइम में क्या करो, आंख बंद करके सोचो क्या सवाल भर दिन किए, क्या पढ़े, कौन नॉमिकल बनाए, कौन क्वेश्चन किए। अपने आप नींद भी आ जाएगा, उससे तुम्हारा मेमोरी बढ़ेगा। मेमोरी बढ़ेगा तब ये जेई क्वालिफाइड करेगा, क्योंकि जेई सबके एग्जाम में दिमाग बहुत फास्ट चलना चाहिए। वो फास्ट तब चलेगा जब बहुत ज्यादा आप क्वेश्चन लगाइएगा, 100 से 200 क्वेश्चन डेली लगाइए, और डेली क्या पढ़े उसको रात में सोचिए, नींद भी बहुत अच्छा होगा। और अगर आप मन लगा कर पढ़िएगा तो जिस दिन आप नहीं पढ़िएगा उस दिन आपको देखिएगा बेचैनी होगा, आज नहीं पढ़ी। इसलिए डेली पढ़िए तो बहुत प्रॉपर नींद आएगा, खुशी भी होगा। आप लोगों को बेचैनी कब होता है, जब किसी दिन नहीं पढ़ते हैं, किसी दिन पढ़ते हैं। जिस दिन नहीं पढ़ते उस दिन बेचैनी हो जाता है, बेचैनी होने मत दीजिए। आप अपना कार्य को डेली करिए तो बेचैनी नहीं होगा। आज हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोर्स को कवर कर रहे हैं, तो हमको बेचैनी नहीं होता, समय पे कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। अभी तक मेरा रिकॉर्ड है, कभी कंप्लेन नहीं आएगा कोर्स सर का छूट गया। बहुत टाइमली कोर्स हम कंप्लीट करते हैं, क्यों? क्योंकि हम ऑनेस्टली पढ़ाते हैं। तो ऑनेस्टली पढ़िए, ऑनेस्टली अगर पढ़िएगा, हम आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ा रहे हैं, या कोई भी सर आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ा रहा है, आप भी ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा तो ही आपका जेई में सिलेक्शन होगा। जैसे इस बार भी बहुत सारा बच्चा को पढ़ा है, तो क्या उस बैच में सिर्फ वही बच्चा सबको पढ़ाया क्या जो बच्चा क्वालिफाई कर गया? अरे पढ़ाए सबको वही, कुछ सबको बराबर ही मानते थे। अब जो कोई क्वालिफाई किया, कोई नहीं किया, कहीं ना कहीं कमी रह गया। तो आप डेली बाय डेली पढ़िए, कंटिन्यूसली पढ़िए। अपना कोचिंग का नाम भी देखते हैं, कंटिन्यूस स्टडी पर लगातार पढ़ना पड़ेगा डेली। 4 घंटा तो 4 घंटा डेली, 5 घंटा तो 5 घंटा डेली, 10 घंटा तो 10 घंटा डेली। और कॉपी किताब जो भी है कोई एक ही लगाइए, कोई एक सर को फॉलो कीजिए, आराम से हो जाएगा बच्चों। ढंग से पढ़िए। गुड लक। 2021 में आप लोग का रैंक बहुत अच्छा है। थैंक यू बच्चों, गुड लक।